हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं आंटी जी कितना ज़्यादा अपनी सास की सेवा की हैं या फिर करती रहीं। तो भाई आंटी जी, आपने बताया कि आपने अपनी सास की बहुत सेवा की है, तो ये भी बता दीजिए कि आपने अपनी सास की सेवा कहाँ किया है। क्या आप अपने ससुराल जाके उनकी सेवा करती थी जहाँ पे आपके बाकी फैमिली मेम्बर थे, या फिर आपकी सास आपके पास आती थी तब आप उनकी सेवा करती थी? वैसे तो आपकी वीडियो देख के यही पता चला है कि जो आप है वो अपनी सास की सेवा अपने घर में करती थी, जहाँ पे आपका राज था, जहाँ पे आप उस घर की आप मालकिन थी, वहाँ पे आप अपनी सास की सेवा की हैं। तो भाई आप अपने बेटे को मौका क्यों नहीं दे रही, और क्यों नहीं आप अपने बेटे के पास या बड़ी बहू के पास जाके रह रही हैं कि जब वो इतना दूर रहते हैं तो मैं उनके पास भी 10 15 20 दिन जाऊं और जाके अपनी सेवा करा लूं। तो भाई आंटी जी, यहाँ पे तो आप साफ साफ अपने बड़े बेटे को कह देती हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, हम इतने फ्री ही नहीं है। लेकिन जो आपकी सास थी वो लगता है बहुत फ्री थी, जिसके कारण वो आपके पास भी आ जाती थी, आपके पास रहती भी थी और सेवा भी कराती थी, है ना? तो भाई आपको भी अगर ऐसी सेवा चाहिए तो आपको भी चले जाना चाहिए और थोड़ी बहुत करा लेनी चाहिए। लेकिन आपका जो एक ख्वाहिश है वो ये है कि आपके दोनों बहू और बेटे एक साथ रहे और यहाँ पे रह कर के आपकी सेवा करे। तो आंटी आप भी जानती हैं, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते और पटकते है ही। हम लाख कोशिश कर लें कि एक रहे एक साथ चले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप भी तो अलग ही थी, आप भी तो बाहर आके रह रही थी। तो भाई इसी तरीके से आप ये सोचें कि अगर आपके बेटा और बहू में जो आपके बच्चे हैं उनमें आपस में नहीं पट रहा है, तो फिर भाई आप थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दें कि इन चीज़ों को रोका कैसे जाए। क्योंकि आपका छोटा जो बेटा है ना, वो आपकी जो बड़ी भाभी, उसकी जो बड़ी भाभी है उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। एक एक छोटी चीज़ों की को नोटिस करता है अपनी बड़ी भाभी की, और इस बातों का ध्यान रखता है जो उसकी भाभी का चैनल है उस पर वो ना आए, उसकी वीडियो भी उस पर ना जाए। और जो उसकी वाइफ है नई नई आई है उसे भी बहुत अच्छा से सिखा दिया है। जब भी मनीषा कैमरा उठाती है और भाई किसी के पास भी वीडियो बनाने के लिए जाती है, तो आपको तो पता ही है कि उसको कितना यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। और आपको ये भी पता है कि वो बहू है, लेकिन उसके साथ उसका एक चैनल है जिस पे उसे काम करना पड़ता है। तो भाई जब ससुराल में रह के उसको वो सपोर्ट ही नहीं दी जाएगी, तो उसकी तो मजबूरी है कि वो बाहर जाके रहे, या फिर आप यहाँ पे रह के उस यहाँ पे अगर हैं तो आप बड़ी हैं घर की, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो वीडियो है उस पे सभी लोग आए, मिलजुल के हम रहें। तो भाई आंटी जी, आपकी जो बड़ी बहू है उसको आप ही देख ले, कितना कुछ उसके साथ आप लोग कर दिए हैं, जिसके कारण अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जो चाहे वो बोले, अब वो मस्त रहती है और अपने मायके गई है और खुशी खुशी उसने ये बात कही है कि अब मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ पे सुकून से हूँ। अगर आपकी वो बेटी थी तो भाई ऐसा क्या उसको दुख मिल गया जिसके कारण मनीषा ने ये कह दिया कि भाई मैं अपने मायके आके सुकून में हूँ? क्यों ससुराल में सुकून में नहीं रखी थी क्या आप उसको? वैसे तो आप यहाँ पे हर वक्त ये कहती हैं कि वो मेरी बेटी है, ठीक है, लेकिन आप कितना बेटी जैसा उसके साथ व्यवहार करती हैं। या अपनी, भाई हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि आप अपनी छोटी बहू को बहुत ज़्यादा ही मानती हैं। अगर आप मानती होती तो कल बेचारे जो आपकी बेटा बहू, जो छोटे वाले बेटा बहू है, उन्होंने कुछ अलग ही प्रोग्राम सेट किया हुआ था कि भाई हम भी चलेंगे भौजाई के पास नन्नू मन्नू को खिलाने। वैसे तो आपकी छोटे बेटे को मौका मिल ही गया है अपनी भाभी, अपनी सगी भाभी को बार बार में ये ताना देने के लिए। इसीलिए तो वो 3 दिन से एक ही बात चिल्लाया जा रहा है कि भाई बेबी हुआ है, मैं चाचा बन गया हूँ, मम्मी दादी बन गई है, तो मेरी वाइफ चाची बन गई है। वैसे तो भाई ये कभी भी इतना ज़्यादा चीखम चीख नहीं करता था, लेकिन भाई अभी तो उसको 3 दिन से इस पॉइंट पे बात करनी ही होती है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि इसको किसको सुनाना है।
किसको वो यहाँ पे ताने मारता है इस चीज़ को लेकर के। भाई आंटी जी आप बिल्कुल मत घबराएं। वैसे हर एक माँ की यही इच्छा होती है कि उसके बच्चे जो है उनको जल्दी से दादी बना दे। तो भाई आप भी मत घबराएं। बड़े बेटे ने अभी सोचा हो या फिर ना सोचा हो, लेकिन आपके छोटा बेटा ना इस चीज़ का मौका बिल्कुल जाने नहीं देगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने नाती पोते को खिलाने में, है ना, पोते को खिलाने में। नाती तो आप खैर खिला ही ली हैं, पोते को खिलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है भाई ये 9 महीने से पहले ही आपको खुशखबरी दे दे, उससे पहले ही आपके हाथों में दे दे, क्योंकि इसको आपसे भी ज़्यादा जल्दबाजी है। क्योंकि इसको अपनी जो भाभी है उसको कुछ भी हो जाए यहाँ पे नीचे गिराना ही है। उसके लिए तो इसकी फुल कोशिश रहती है। क्योंकि भाई इतना ये अच्छा होता ना आंटी, तो सच बता रहे हैं दिखता, और कोई भी आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन भाई क्या करें। चलिए जी, एक कमेंट पे हम बात करेंगे। जो कमेंट ये होता है कि भाई माँ जो है वो अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करती। तो बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला, बिल्कुल सही बोला कि माँ अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करती, लेकिन एक सास अपनी बहुओं में फ़र्क भी करती है, और वक्त आने पे उसका साथ भी छोड़ती है, और अगर ज़्यादा बुरी निकल गई तो अपनी बहुओं को जला भी देती है। तो जो लोग ये बात बोलते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पे बात माँओं की नहीं होती, यहाँ पे बात हो रही है सास की। ठीक है आंटी, जो भी टारगेट होती हैं वो एक सास की, जो इनकी हरकतें हैं थोड़ा बहुत जो लोगों को दिख जाती हैं उसके कारण इनको टारगेट किया जाता है। वरना आंटी वास्तव में माँ की तरह ही अपना रोल निभाती रहे तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कोई कुछ देखेगा, ना ही कोई बात करेगा। तो भाई जो लोग भी ये कहते हैं तो वो ये बिल्कुल ना भूलें कि एक माँ सास भी होती है ना। और जब वो सास बनती है तो वो भूल जाती हैं कि वो किसी की बेटी की किस तरीके से उनकी इज्जत या रिस्पेक्ट उनको रखनी होती है, वो चीज़ वो भूल जाती हैं। अगर वो रखने लगे तो किसी भी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी ही सास के साथ रहने में। और मैं आपको सच बताऊं, अगर सास बहुत ही प्यार से रखे तो एक वाइफ अपने हस्बैंड को भी छोड़ के अपने सास के साथ ही रहना पसंद करेगी। जैसा आंटी चाहती हैं कि जो मेरी बहू है वो मेरे साथ रहे, भले ही मेरा बेटा बाहर जा रहा है। तो आंटी इसके लिए आपको माँ बनना पड़ेगा, जो कि आप कह तो देती हैं, जब आता है निभाने का टाइम तो बिल्कुल आप में नज़र नहीं आता है। जैसे आपने मनीषा को पूजा में बुला तो लिया, लेकिन आपने लास्ट में क्या कह दिया, नहीं कोई है तो टेम्पू से चले आना। क्यों? आपका छोटा बेटा सो गया था क्या 2-4 घंटे के लिए कि वो जा नहीं सकता था? तो भाई आंटी आप यही देख लें कि आप खुद क्या करती हैं और कितना रिस्पेक्ट अपने बहू को देती हैं कि आपने उसको अकेले आने के लिए कह दिया, वो भी टेम्पू से। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।